बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। तो जी कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह आपको ईमान वाली इस्लामती वाली ज़िंदगी अता करे। ईद उल अज़हा करीब आ रही है, तो उसके लिए कुर्बानी के गोश्त को महफूज करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। कुर्बानी की गोश्त की कटाई और फिर उसको महफूज करना एक मुश्किल मरहला होता है। ख़ुसूसन गर्मियों में गोश्त के ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, इसलिए इसे महफूज रखने के लिए चंद बातों का मालूम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। शरीयत के मुताबिक कुर्बानी का ये गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिनमें से एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा अपने लिए रखा जाता है। जैसे कि आजकल गर्मी का मौसम है, तो इस लिहाज से कुर्बानी के गोश्त को काटने और महफूज करने से मुतालिक इन बातों का ख्याल रखें। ताज़ा कटे हुए गोश्त का दर्जा हरारत थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले इसे ठंडा करना ज़रूरी है। इसके लिए गोश्त को ठंडी जगह रखा जाए ताकि इसका दर्जा हरारत कम हो सके। कुर्बानी के गोश्त को फ्रीज़ करने से पहले गोश्त के पार्चों को अच्छी तरह से धो लें और छलनी में रखकर इसका पानी निकलने दें। फिर चाहे इसे पार्चों की शक्ल में रखें या बोटियों की शक्ल में या कीमा बनवा लें। आमतौर पर जितना गोश्त एक वक्त में इस्तेमाल करते हैं, इस हिसाब से छोटे छोटे पैकेट बना लें। एयर टाइट थैली में इस तरह बंद करें कि ना इसमें पानी हो और ना ही इसमें हवा जाए। तो ये पैकिंग डबल भी कर सकते हैं ताकि गोश्त की नमी बरकरार रहे। हड्डियों वाले गोश्त या हड्डियों को पैक करते हुए ख्याल रखें कि नुकीली हड्डी की वजह से पैकिंग ना फटे। इस तरह फ्रीज़र में मौजूद खुश्क हवा थैली में दाखिल होकर गोश्त को खुश्क कर देगी। कुर्बानी के गोश्त रखने से पहले फ्रीज़र को हाई कूल पर कर दें ताकि गोश्त जल्दी ठंडा हो जाए और ख़राब होने से महफूज रहे। गोश्त रखने के बाद फ्रीज़र को बार बार ना खोलें, क्योंकि इस तरह गोश्त देर में फ्रीज़ होगा और उसका जल्दी ख़राब होने का ख़तरा रहता है। बेहतरीन टिप ये है कि गोश्त की थैलियों को एक दूसरे पर ना रखें, इस तरह गोश्त फ्रीज़ होने में वक्त लगेगा। इसलिए गोश्त की थैलियों को फ्रीज़र में फैला कर रखें ताकि ये आसानी से फ्रीज़ हो जाएं। गोश्त फ्रीज़ होने के बाद थैलियों को एक दूसरे पर रख कर जगह बनाई जा सकती है। फ्रीज़ शुदा थैलियाँ एक दूसरे से ना चिपकेंगी और ना ही इनका शेप ख़राब होगा। कुर्बानी के गोश्त को पिघलाने के लिए गोश्त को किचन काउंटर पर रखने या गर्म पानी में डालने के बजाय रेफ्रिजरेटर में ही रखकर पिघलाएं। इसके लिए गोश्त को पकाने से 12-13 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल कर रेफ्रिजरेटर में रख दें। आहिस्ता आहिस्ता गोश्त पिघल जाएगा और जरासीम से महफूज रहने के साथ गोश्त ताज़ा और सेहतमंद भी रहेगा। अक्सर लोग पिघला हुआ गोश्त दोबारा फ्रीज़ कर लेते हैं, जबकि ऐसा करना दुरुस्त नहीं। गोश्त पिघल जाए तो इसे धोकर इस्तेमाल कर लें। कुर्बानी के गोश्त के पैकेट पर नाम लिखना न भूलें ताकि आपको पता हो कि इसमें किस तरह का गोश्त पसंदें, चांपें या कीमा है। इस तरह आपको अपनी ज़रूरत का पैक ढूंढना नहीं पड़ेगा। कुर्बानी के गोश्त की हीट ख़त्म करने के लिए पकाने से पहले गोश्त को नमक पानी, बेसन और सिरका या नींबू का रस मलकर धो लें और फिर पकाएं। इस तरह करने से उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। किसी भी जानवर को ज़िबा करने के बाद अगर आपको उसकी पसलियों के ऊपर सफ़ेद दानों के उबार नज़र आएँ, तो ऐसा गोश्त हरगिज़ मत खाएं, क्योंकि इस जानवर को टीबी की बीमारी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।